हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये टीसीएस द्वारा आयोजित 2020 का पूरे प्रीवियस ईयर का सेशन चलेगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियां। आगे की ओर चलिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा कि किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती है। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है एक जल वृत्त क्या है? एक जल वृत्त क्या है आपसे पूछा है। तो जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र होता है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आंध्र प्रदेश। अगला है कि अगस्त 2020 तक भारत को सबसे बड़ा निर्यात मूल्य प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेट्रोलियम का। क्या? पेट्रोलियम का, यानी कि रिफाइंड का होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो इसका सही विकल्प होगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। कॉपी कलम भी साथ लेकर रखिएगा ताकि रीजनिंग्स और मैथ्स का जब प्रश्न आए तो आप लोग साथ साथ प्रश्न को करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो पाया। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है जैद के मौसम में उगाई जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा तरबूज। तरबूज हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, ये सभी क्या जायद फसल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को न्यायालय के अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है 1919 में कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही विकल्प होगा अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। अगला है कि सितंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34। अगला राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा क्या? झांसी। कहाँ स्थित है? झांसी में। अगला है कि ब्लूमबर्ग विलियनर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2020 तक अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए निम्नलिखित में से कौन विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो यहाँ पे विकल्प है, विकल्प का उत्तर लगाइए। तो मुकेश अंबानी। क्या? मुकेश अंबानी। अगला है भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही विकल्प होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अगला नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो सही कथन है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला है कि अगस्त 2020 तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत में इक्विटी में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। ठीक है। अगला है कि लोक चित्रकला की पट्टाचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा उड़ीसा। अगला है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी। कहाँ से शुरू करी थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साबरमती आश्रम से। ठीक है।
12 मार्च 1930 को। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि रबी फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है। तो रबी फसल की जो कटाई है वो मार्च से जून तक में की जाती है। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो एसआई यूनिट पूछा है तो जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प होगा कथक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे, तो इसका सही उत्तर होगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 400 अरब डॉलर के स्तर पर कब पहुंचा, तो इसका सही विकल्प होगा सितंबर 2017। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को डैश के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1947। अगला, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस शहर में होनी है, तो इसका सही उत्तर होगा बर्मिंघम। क्या हो जाएगा, बर्मिंघम। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा राशि उपलब्ध की जाती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2 लाख रुपए। क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयर्स्ट की हत्या के लिए फांसी दी गई थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चापेकर बंधु। क्या, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु से तात्पर्य है कि 4 स्वतंत्रता सेनानी यानी दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर को 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या के लिए पुणे में फांसी दे दी गई थी। इसे ध्यान रखिएगा ताकि याद रहे अच्छे से। अगला, निम्नलिखित में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही विकल्प होगा उर्जित पटेल। क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है, तो तुलुनी महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसका सही विकल्प होगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसका सही विकल्प होगा सचिन तेंदुलकर। क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। अगला है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 को। कब, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता था, तो इसका सही विकल्प होगा सोफिया केनिन। आगे की ओर चलिए। कह रहे हैं कि बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में इन 2 भागों यानी कि हीनयान और महायान में अंतिम विभाजन हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था कश्मीर में। कब, कहाँ किया गया था, कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता जो थी ये वसुमित्र ने की थी। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है प्रश्न की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि क्या है, EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है, कितने लाख से कम है ये बताना है, तो 8 लाख रुपए से कम है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है, तो हिमालय की चोटी माउंट कोयोबो है। कोयोब जो है नहीं है। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला यानी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसकी संख्या 19.96 करोड़ है। देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसका जो संख्या है कितना है,
इसका 6,76,688 है। क्लियर है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली या धर्म का प्रतिपादन किया? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा अकबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा चौहान यानी चाहमान राजवंश। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है असम में है। अगला संक्षेप जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है संक्षेपण जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए कथन को देखें और इसका सही विकल्प लगा ले। क्या इसका सही विकल्प लगा लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही विकल्प होगा गोवा। अगला निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो सोडियम की कमी जो है दस्त यानी डायरिया में होगी। आगे की ओर चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 31 सीटें राज्यसभा की सबसे ज्यादा 31 सीटें उत्तर प्रदेश को आवंटित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण या सीजन जीता? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। यानी कि 1 जून 2008 को T20 चैंपियनशिप के उद्घाटन का फाइनल संस्करण राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया था। ठीक है। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता? तो इसका सही विकल्प होगा संजय सुब्रमण्यम। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? गुरु अंगद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? विधानसभा क्षेत्रों की संख्या आपसे पूछा है तो इसका सही विकल्प होगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे की ओर चले। कह रहा है एंथ्रेक्स रोधी टीकाकरण की खोज किसने की है? तो इसका सही विकल्प होगा लुई पास्चर। क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 9 जुलाई 2020 को अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया है? प्रेक्षण किया है कौन? चीन किया है। कौन किया है? चीन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से रीजनिंग्स का क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ से कलम कॉपी उठाइए और क्वेश्चंस करने की चेष्टा में लग जाइए। ठीक है। कह रहा है प्रश्न कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति डी से वही संबंध है जो आकृति ए का आकृति बी से है। ध्यानपूर्वक देखिए इस आकृति को। तो आकृति ए से आकृति बी में वृत्त 4 बराबर भागों में विभक्त है। वृत्त क्या है? 4 बराबर भागों में विभक्त है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है ये 4 बराबर भाग में भी क्या हो गया? इसमें विभक्त हो गया। लेकिन ऊपर के दोनों भाग पलटने के बाद नीचे चले जाते हैं। क्या हो जाता है? नीचे चले जाते हैं। यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे चले आ रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो विकल्प 1 इसका सही उत्तर निकल के आ जाएंगे। ठीक है। आगे की ओर चलिए। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? तो अगर आप भाग और माइनस का यानी कि घटाव का साइन को बदल देते हैं तो 49 बराबर 49 आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि यदि केबल्स को 720 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और वेबिनार को 819 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो मैंडोलिन को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा? आप इसे कैसे कीजिएगा? जैसे देखिए सी है ना, सी का स्थानीय मान 3 होता है ना। अब इसको क्या कर लीजिए? 27 - 3 कर लीजिए तो कितने जाएंगे आपके पास?
24 आ जाएंगे। ठीक है, अब a का स्थानीय मान होता है 1 और 27 माइनस अगर 1 कीजिएगा तो क्या मिलेंगे आपको 26। ठीक है, b का स्थानीय मान क्या होता है 2, तो 27 माइनस 2 कीजिएगा तो क्या मिल जाएंगे आपको 25। ऐसे ही करके सभी को ऐड करा दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएंगे 120 और 120 में 6 से गुना करा दीजिएगा तो 720 मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार से अगर वेबिनार का करते हैं तो वेबिनार को अगर आप जोड़िएगा ऐसे ही करके तो 117 आएंगे और 117 में 7 से गुना करा दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएंगे 819 मिल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर आप मैंडोलिन को कीजिएगा, किसको कीजिएगा मैंडोलिन को कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 134 मिलेंगे और इसमें गुना 8 से करा दीजिएगा, आंसर 1027 मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए और चेक कीजिए कि किसमें निहित है। एग्जाम्स में भी ऐसा ही सिस्टम रहता है कि एक फिगर ऊपर दे दिया जाता है और नीचे स्क्रॉल करके आपको चेक करना होता है। तो आप भी वीडियो को आगे और पीछे करके इसे चेक कर बना सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा 3। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे आपको एक काम करना चाहिए, डिफरेंस चेक कीजिए। तो यहाँ से 17 से 20 में 3 का डिफरेंस है प्लस 3 का, 20 से 36 में कितने का 16 का है, फिर 36 से 71 में कितने का है 35 का है। ठीक है, और आगे चलिए 71 से 135 में कितने का है 64 का है। ठीक है, 135 में 236, 135 और 236 के बीच में 101 का डिफरेंस है। ठीक है, और 236 से 380 के बीच 144 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप अगला डिफरेंस लेंगे तो कितने का लेंगे 197 का। क्यों लेंगे हम आपको बताएंगे कि आपको क्यों लेना है ये। ठीक, 197 हो जाएंगे यानी कि 577 हो जाएगा। अब इसमें भी इसका डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 13 आएगा, इसका डिफरेंस कीजिएगा 19, इसका डिफरेंस कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 29, फिर इसका डिफरेंस चेक कीजिएगा 37, इसका डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 43 और फिर इसका डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 53। अंत में 6 10 8 6 10 8 की कहानी लग जाएगी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 500 कितना 77, विकल्प ए सही। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि एक विशेष दिन पवन और श्रेयस ने सप्ताहांत ट्रिप पर स्थान ए से स्थान बी जाने का निश्चय किया। पवन ने स्थान बी के लिए 11 AM बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। और क्या किया श्रेयस भी उसी दिन स्थान बी के लिए 11:30 बजे चलना शुरू किया। पवन को 4 घंटे में पकड़ने के लिए श्रेयस को किस चाल यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में से चलना चाहिए। अब यहाँ पे आपको करना कैसे है देखिए, 4.5 घंटा का डिफरेंस हो रहा है, कितने का 4 घंटे में पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 4 यानी 4.1/2 घंटे में पवन ने दूरी तय की। कितना पवन ने दूरी तय कर ली 72 × 9/2। अब इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 324 किलोमीटर। तो श्रेयस को 324 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करनी है 4 घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो 324/4 कीजिए, आपको 81 निकल के आ जाएंगे जो विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न है कि कौन सी आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आइए यहाँ पे देख लीजिए विकल्प को और फिगर को भी देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आपको बताते हैं। अगली आकृतियों में अंदर वाली डिजाइन जो है क्या होता है, हर अगली आकृति में अंदर वाली जो डिजाइन है, ये देखिए 3 नंबर वाले पे हम कह रहे हैं कि अंदर वाली डिजाइन दक्षिणावर्त दिशा में एकांतर क्रम में क्रमशः आधा और 1 चरण आगे बढ़ती है, जबकि बाहर वाली डिजाइन जो है वामावर्त दिशा में एकांतर क्रम से 1 और आधा चरण में आगे बढ़ती है। ये अंदर, ये जो अंदर, ये बाहर और ये अंदर, ये अंदर ये बाहर, इसी का कहानी है, एक आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प 3 हो जाएंगे। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो यहाँ पे इस आकृति को देखिए ध्यानपूर्वक
और एग्जाम्स में जैसे लगाना होता है वैसे सेम लगा लीजिए तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें आपको असंगत आकृति कौन सा दिख रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ये विकल्प 3 को देखिए, ये 3 को अगर छोड़ते हैं तो अन्य सभी आकृति में जो काली बिंदु तीर शीर्ष पे है, ये जो काली बिंदु जो है तीर शीर्ष पे है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तीर शीर्ष पे जो है ये क्या है, निकट है। आकृति 3 में काली बिंदु तीर शीर्ष के दूसरे छोर के निकट स्थित है। ये देखिए, ये जो तीर है यहाँ पे काली बिंदु, यहाँ पे काली बिंदु, यहाँ पे काली बिंदु, लेकिन ये क्या है, एस जैसा जो डॉलर जैसा है, ये दूसरे छोर पे, इसलिए ये भिन्न है। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर निकालिएगा तो क्या हो जाएंगे, विकल्प 4। क्या हो जाएगा, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि कौन सी आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कप प्याला वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक अगली आकृति में ऊपर बाएं कोने पर स्थित डिजाइन, ऊपर कौन से कोने पे, ये जो बाएं कोने पे है, ऊपर बाएं कोने पे जो है ये क्या कर रहा है, ये डिजाइन जो है ऊपर बाएं कोने पे जो डिजाइन है ये क्या कर रहा है, शुरू करते हुए एक डिजाइन दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ जाता है। शुरू करते हुए एक चरण आगे, जैसे इसमें कहाँ चलाया, ऊपर, फिर यहाँ आ गया, मतलब आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 4। क्या हो जाएगा, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब असंगत शब्द का चयन करना कहने के लिए बोल रहा है, तो देखिए अपर्याप्त, प्रचुर, भरपूर और विपुल, इसमें जो क्या है असंगत है वो अपर्याप्त है, क्योंकि अपर्याप्त अन्य 3 शब्दों से अलग है। अपर्याप्त का अर्थ होता है कम, कम, बहुत ही कम, और प्रचुर, भरपूर और विपुल शब्दों का अर्थ होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अपर्याप्त, भिन्न है। अगला, उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज की दी गई सीट को मोड़ने पर बने बॉक्स के समान हो। बने बॉक्स के समान हो कह रहा है, तो आइए इसको हम करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 का विपरीत ढूंढे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। और ये जो 2 है, ये जो 2 है ना, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इसको कलर कर दीजिए। ठीक है, कलर कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो ऊपर कलर वाला दिख रहा है ना, ये कलर और ये विदाउट कलर, ये भी विदाउट कलर है, ये आपको ऐसा वाला बॉक्स इसको मिल जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं कौन सा आकृति बनाया जा सकता है, तो विकल्प चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विकल्प इसका एक ही उत्तर आकृति में सही होंगे। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे पूछ रहा है, हम ये पासे और ये पासे दोनों को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 से हम ये 2 को खत्म कर दिए, ये 5 से 5 को, तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गए। क्या आ गया, 6, तो विकल्प ए सही। आप ऐसे भी कर सकते हैं और कॉमन करके भी कर सकते हैं, किन्हीं 2 पासा को कॉमन कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए दूसरी संख्या का पहली संख्या से कह रहा है, तो 576 है। कितना है, 576। अगर हम इसे करें 2/3 से, कितने से, 2/3 से, काट पीट में चाहिएगा तो अब मिलेंगे कितना, 384। सेम उसी प्रकार से 765 का 2/3 से कर दीजिए और काटिएगा तो आपको मिलेंगे 510, जो विकल्प 4 में है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला है कि उस समुच्च का चयन कीजिए जिसकी संख्या के बीच वही संबंध है जो निम्नांकित समुच्च की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 11, 28 और 243। ठीक है, तो 11 में हम गुना कर देंगे 3 से और माइनस कर देंगे 5, तो हमें मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा हमें 28। अगला संख्या मिल गया। अब इस 28 के साथ हम क्या कर रहे हैं, यही देखना है। ठीक है,
अब देखिए 28 में हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 5 और प्लस कर रहे हैं 3, यानी कि हमको 143 मिल गया। सेम यही प्रक्रिया को दोहराकर हम चेक करें तो विकल्प 3 में सेम इसी प्रकार से कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। अब प्रश्न आकृति को देखिए और यहाँ पे हो क्या क्या रहा है। पहले इस वाले में एरो आया, फिर इस वाले में क्या ये मुड़ा, ये क्या हुआ डायरेक्ट मुड़ गया, और क्या हुआ इसमें एरो आ गया, फिर यहाँ पे देखिए एरो मुड़ा और फिर ये क्या हो गया ऐसी वाली आकृति बन गई। तो अगला आकृति कैसा बनेगा आपको यही बता देना है 67 नंबर वाले क्वेश्चन में। आइए विकल्प में हम आपको बताते हैं कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 3 नंबर वाले। आप पीडीएफ में भी इसे कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके या फिर आगे पीछे करके भी इसे कर सकते हैं। अगला है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। इंजीनियर है, क्या है इंजीनियर, तो इंजीनियर हो गया। अब इंजीनियर के बीच सही निरूपण सर्वश्रेष्ठ निरूपण चेक करना है। तो इंजीनियर खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलाड़ी कवि भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर साहब को इंजीनियर, यहाँ पे खिलाड़ी यानी प्लेयर, ठीक है, और यहाँ पे कवि यानी पोएट, ठीक है। तो ऐसा वाला आकृति कहाँ पे बन रहा है आइए चेक करते हैं। तो विकल्प 2 में बन रहा है। किस में बन रहा है, विकल्प 2 में। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो जॉर्डन का अम्मान होगा तो कतर का क्या हो जाएगा, अगर आप राजधानी याद रखे होंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा। क्या हो जाएगा, दोहा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 5 है, 13, 22। ये देखिए इसको कैसे कीजिएगा, 5 से 13 का डिफरेंस लीजिए 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, प्लस का 8, ठीक है। 13 से 22 का डिफरेंस प्लस का 9, फिर 22 से 40 का तो प्लस का 18, ठीक है। सभी का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो अंततः आपको क्या मिल जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ऐसे करके आइएगा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ये सीरीज वाला क्वेश्चन करना कठिन कभी तब होता है जब पैटर्न थोड़ा अजीब हो, लेकिन ये पैटर्न ठीक है। अगला, समान रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़े और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। आइए हम कथन को और इसके बातों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि सभी ताले चाबियां हैं। क्या है, सभी जो ताले हैं, ये इसमें ताले हो गए, ये क्या हो गए, चाबियां हो गए। तो ताले को हम किससे कर दे, लॉक से, और चाबियां को हम की से कर देते हैं यानी के से, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ चाबियां जो है, कुछ की जो है दरवाजे हैं, डोर हैं, क्या है, डोर हैं। अब देखिए ऐसा वाला फिगर कहीं पे बन रहा होगा तो इसका सही विकल्प हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, विकल्प 4 में ऐसा विकल्प बन रहा था, मतलब ऐसा आकृति। अगला है कि यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेरिटी है, क्या है, प्रोस्पेरिटी। अब इसमें दर्पण का सही प्रतिबिंब निकाल, जैसे यहाँ पे दर्पण रख दिए तो ये वाई तो वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। दर्पण रखा कहाँ गया है, दर्पण यहाँ रखा कहाँ गया है, ठीक है। वाई वैसे के वैसे रह गए, ठीक है, वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। टी के बाद क्या आ जाएगा, वाई टी। उसके बाद आर, सॉरी आई, आई के बाद आर, इधर की ओर घूमेगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई। उसके बाद पी जो है, पी कैसे घूम जाएगा, आर ई, उसके बाद पी है तो पी ऐसे घूमेगा, ठीक है। पी के बाद एस है तो एस कैसे घूम जाएगा, ऐसे दो जैसे। ओ है, उसके बाद फिर क्या है, आर है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से पी हो जाएगा। ऐसा कौन से विकल्प में, तो विकल्प 1 में ही है, आपको आमने सामने मिल गया है, आप यहाँ से भी मिलाकर देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब असंगत आकृति का चयन करने बोला है, ध्यान दीजिएगा इस आकृति में। तो देखिए इस आकृति को अगर आप देखते हैं तो एक सिरे पर 2 रेखाखंड है, एक सिरे पर क्या है, 2 रेखाखंड है।
जो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, लेकिन यहाँ पे सभी में क्या है, भिन्न है, लेकिन यहाँ पे क्या है, समानांतर है, इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गए, असंगत हो गए। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, कौन सा विकल्प इसका जो है पैटर्न को पूरा कर पाएगी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक इस कागज को खोलिए और इसका उत्तर विकल्प 3 लगा लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन बेटर लग रहा होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, कलम कॉपी उठाकर फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। कह रहा है एक छात्र अपने 5 दोस्तों ए बी सी डी तथा ई 1:2:1:1:3:1:4:1:5:1:7 के अनुपात में बांटता है, तो उसके पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या आपसे पूछ लिया है, तो आप इस सभी का एलसीएम कीजिएगा तो 420 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 420। ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 7 का एलसीएम कीजिएगा, 420 आएंगे। जब 420 कीजिएगा इसका सभी का एलसीएम, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें करना चाहिए 420/2 अनुपात 420/3 अनुपात, ठीक है। उसके बाद 420 बटा क्या हो जाएगा, 4 अनुपात, फिर 420 और बटा 5 अनुपात लेंगे और फिर 420/7 कर लेंगे। सभी को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, 210 अनुपात 140 अनुपात 105 अनुपात 84 अनुपात 60। मिठाइयों की न्यूनतम संख्या पूछा है, सभी को ऐड कर दीजिए, 599 मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है एक कार ड्राइवर एक निश्चित दूरी किसी गति से तय किया, यदि वह समान गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 15 मिनट कम समय लगता। यदि वह समान गति से 8 किलोमीटर पर घंटा चीनी गति से चलता तो, यानी चीनी कह रहे हैं, धीमी कहना चाहिए था। अगर यह क्या करता, तेज गति से चलता है, कितना 55 मिनट कम समय लगता। यानी कि इसका कहने का मतलब यदि समान गति से 10 किलोमीटर पर घंटा तेज चलता तो 55 मिनट कम समय लगता। यदि वह समान गति से 8 किलोमीटर पर घंटा धीमी गति से चलता तो 55 मिनट अधिक समय लगता। किलोमीटर में दूरी क्या होगा, यहाँ गलती से चीनी हो गया, इसे धीमी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि दूरी बराबर x और समान गति बराबर v किलोमीटर पर घंटा, तो x/v माइनस x/v प्लस कितना हो जाएगा 10 और यहाँ बराबर में 55/60, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे x/v माइनस 8 और माइनस का x/v बराबर क्या हो जाएगा 55/60, समीकरण 2। और ये दोनों समीकरणों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएंगे, v बराबर आपको मिल जाएंगे 80। कितने मिल जाएंगे, 80 मिल जाएंगे। और समीकरण किसी में भी, एक में या दो में, किसी में पुट आउट करिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, 660, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए जिसमें 5 चौके तथा 9 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रन उसेबू कुल स्कोर के कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न ये क्या कह रहा है आपसे, कुल स्कोर इसका कितना है 114, विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया स्कोर यानी 114 माइनस 5 गुने 4। ठीक है, क्योंकि 5 चौके हैं और 9 छक्के हैं, क्या है 9 छक्के, यानी 114 माइनस 20 प्लस 54 यानी कितने हो गए 114 माइनस 74 यानी 40। अब प्रतिशत पूछा है तो हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे, यानी 40 बटा क्या हो जाएगा 114 गुने 100। यहाँ पे काटपीट मचाना शुरू कीजिए, 33.5/57 प्रतिशत उत्तर आ जाएंगे, जो विकल्प आपको 1 में मिल जाएंगे। किसमें, 1 में।
अगला एक संख्या के 1/5 का 1/4 का 1/3 का 18 है तो उस संख्या का 3/10। ठीक है, देखिए 1/3 का ऑफ कर देते हैं, 1/4 का ऑफ करें और 1/5 का ऑफ। ठीक है, और क्या है x बराबर 18, x बराबर क्या है 18 है। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर लिखे तो 3 गुने 4 गुने, या क्या हो रहा है ये 3 गुने 4, 3 गुने 4 गुने, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 और गुने 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1080। तो 3/10 का x, यानी मेरा कहने का मतलब आप इसे क्या कर लीजिएगा 1080 का 3 बटा, यहाँ पे 1080 का 3/10 काट पीट में चाहिए। उत्तर इसका 324 आएगा जो विकल्प 3 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि ए तथा सी एकांतर दिनों में उसकी मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी और यहाँ पे ये बी है दोस्त, और ये क्या है सी। ये हो गया 10, ये कितने 12, ये कितने 15। ठीक है, सभी का कीजिएगा एलसीएम लेंगे तो आएंगे 60। अब इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना 5 और इसका कितना 4। ठीक है, अब ए प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालिएगा तो 6 + 4 यानी 10। कितने कार्य हो गए 10। बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 5, बी का एक दिन का कार्य 5। तो 15 काम पूरा किया जा सकता है कितने दिनों में 2 दिनों में। तो 60 काम को पूरा करने में कितना लग जाएगा तो 2/20 गुने 60 यानी 20 × 60 यानी 3 दूना 6 दिन। 6 कहाँ पे है विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एक पंखा 20% लाभ पर बेचा गया। यदि पंखे का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपए कम कर दिए गए तो लाभ 5% बढ़ जाएगा। पंखे का मूल क्रय मूल्य है, मूल क्रय मूल्य कितना है आपसे पूछा है। अब मान लीजिए कि मूल क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x का 120%। कोई दिक्कत, तो 120x/100 और बराबर क्या हो जाएगा 6x/5। यानी नया अगर क्रय मूल्य निकालिएगा तो x - 50 यानी नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6x/5 - 50। ठीक है, तो अगले स्टेप पे अगर हम करना चाहे तो 6x/5 - 50 और माइनस ये माइनस x माइनस कितना हो जाएगा 50 और बटा में क्या हो जाएगा x - 50 और गुने में कितना हो जाएगा 100। काट पीट में चाह दीजिए 25। अब अगले स्टेप पे आइए तो यहाँ पे आपको x बराबर 250 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे x बराबर 250। आप करके देखिएगा इसे कॉपी पे लिख के, और ये वाला प्रश्न को आप लोग खुद कीजिएगा। उत्तर आएंगे 61/12। ठीक है, कर लीजिएगा ना, बिल्कुल आसानी से आराम से कीजिएगा, नहीं तो इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट फंसते हैं। और इसको हम इसलिए नहीं करा पा रहे कि इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए इसे स्किप करके चलते हैं। अगला, एक आयताकार बॉक्स के लिए 3 आसन्न फलकों के एक बिंदु पर मिलने वाले क्षेत्रफल का गुणनफल है। तो इसका सही उत्तर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, आगे की ओर चले। गुणनफल मतलब LB गुने BH गुने LH होता है, यानी कि L गुने B गुने H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि 8000 रुपए पर 6 वर्ष के लिए 12 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज। अब P बराबर 800 है, T बराबर 6 वर्ष, तो R बराबर 12/100 यानी कि 12%। साधारण ब्याज आपको निकालना है। साधारण ब्याज क्या करना है आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5760 रुपया। विकल्प 1 सही हो जाएंगे। ठीक है, आप P बराबर क्या मान लीजिए 8000, T बराबर कितना है 6 वर्ष है, और R बराबर अगर कीजिएगा तो 12/100 यानी कि कितने 12%। ठीक है, कितने 12% निकालिएगा 5760 आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में राधा 20% अंक पाई तथा 10 अंकों से फेल हो गई। सीता 30% अंक पाई, जो उत्तीर्ण से 20 अंक क्या है अधिक है। परीक्षा के कुल अंक है, परीक्षा के कुल अंक है, कितना कुल अंक है। मान लीजिए कि परीक्षा के कुल अंक x है, तो x का कितना हो जाएगा x का 20%
और प्लस 10 बराबर x का कितना हो जाएगा 30% और माइनस कितना 20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 20x/100 और प्लस का 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30x/100 और माइनस का 20। इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लीजिए तो यानी 100, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको लिख कर दिखाते हैं, यानी 30x - 20x/100, ठीक है, और बराबर में 10 + 20, ठीक है। क्रॉस करा करके यही से कर सकते हैं और ऐसे भी, यानी कि 10x बराबर 30 और मल्टीप्लाई कितने से 100 से, यानी कि x बराबर आपको कितना मिलेगा, ये 10 है, x बराबर आपको मिल जाएगा 3 × 100। क्या मिल जाएंगे 3 × 100, यहाँ पे 1000 हो गए, 100 कर लीजिए, यानी 300। विकल्प 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 18,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कुल कितना हो जाएगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता तो हम क्या करते, r बराबर 10/5 यानी कि 5%, 10/2 यानी 5%, तो n बराबर क्या हो जाता है 1.5 × 2 यानी कि 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर p × 1 + r/100 और इसका क्या n। अब इसे इस पे रख के अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 18,000, ठीक है, और × 1 + 5 और बटा में 100 का क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर q। n बराबर कितना था 3 था। इसे अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 18,000 और गुणे 21/20 का क्यूब, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्तों तो इसका उत्तर आ जाएंगे कितना, इसका उत्तर आ जाएंगे विकल्प 2। कितने, विकल्प 2। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, यानी 20,837 आएंगे, ठीक है, आप कर लीजिएगा 20,837.25। अगला है एक दुकानदार वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देने के बाद भी 18% का बट्टा देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 19,844 रुपए है तो अंकित मूल्य रुपए में आपसे पूछा है। मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 100 रुपया है तो अंतिम मूल्य कितना है, अंतिम मूल्य बराबर 19,844, कितना है 19,844, यानी कि 100 माइनस क्या कर लेंगे 12%, ठीक है, 12%, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और का 100 माइनस क्या कर लेंगे 18% का x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 19,844, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो 88% का 82% का x बराबर क्या हो जाएगा 19,844, ठीक है, 844। अगले स्टेप पे लेकर चलते हैं। कॉपी कलम इसलिए बोले थे उठाने के लिए ताकि हम हर बार सीट को बदल देते हैं, तो आप लोग अगर साथ साथ लिखते चले तो आसानी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या होगा 88/100 और गुणे 82/100 और गुणे क्या हो जाएगा x और बराबर 19,844, ठीक है, 844। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 19,844 गुणे 100/88, ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा 100/82। काट पीट मचा दीजिए, 27,500 उत्तर आएंगे जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जिससे 397, 435 तथा 5420 में भाग देने पर क्रमशः 6, 10 तथा 14 शेष बचे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए 397 में से -6 कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप बता सकते हैं 391, ठीक है। अब देखिए 435 में से हम माइनस कितना करा दे 10 तो कितना 425, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5420 में से हम माइनस करा दे 14 तो 5406 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5406। अगले स्टेप पे चल लेते हैं। अब यहाँ पे सभी का 391 का और क्या बोलता है 425 और 5406 का सभी का HCF अगर आप कीजिएगा तो कितना, पहले LCM कर HCF कर दीजिए, यानी कि इसको गुणनखंड विधि से तोड़िए
और फिर HCF निकालिएगा तो 17 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 17। 391 का कीजिए, जैसे 391 का कीजिएगा तो 17 गुने 23 कीजिएगा, कोई दिक्कत। 425 का कीजिए तो क्या कर लीजिएगा, 5 गुने 5 50, 25 गुने 17 कर दीजिए, ठीक है। फिर कितना था, 5406। इसका कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 17 गुने क्या हो जाएगा, 53, यानी कि इसका सही HCF क्या होगा, 17। अब समझ में आई बात, आना चाहिए आप लोगों को। अगला, 2 बराबर भाग में जब एक आयताकार शीट को एक भुजा के साथ मोड़ने पर परिमाप 36 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा के साथ मोड़ने पर वही परिमाप 45 सेंटीमीटर है, तो शीट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आपसे पूछा है। इसको समीकरण पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आशा करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे कर देते हैं, 2b + l बराबर क्या हो जाएगा, 36, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। अगला 2l + b बराबर क्या, 45, समीकरण 2। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को ऐड करके बनाइएगा, अंततः उत्तर इसका 162 आएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 162। हिंट कर दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अगला, एक परिवार में दादा दादी माता पिता तथा 2 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 69 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 39 वर्ष तथा पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है? अब यहाँ पे देखिए, परिवार की औसत आयु निकालने के लिए परिवार की औसत आयु प्लस दादा दादी की कुल आयु, ठीक है, प्लस माता पिता की कुल आयु, 2 पोते की कुल आयु, यानी कि यहाँ पे हमको करना है 69 गुने 2 प्लस 39 गुने 2 प्लस 9 गुने 2 और बट्टा में क्या कर लेना है, टोटल का 6, यानी 138 प्लस 78 और प्लस 18, ठीक है, और बटा में 6 यानी 234 ऐड करेंगे। 234 बटा क्या हो जाएगा, 6। काट पीट मचाइएगा तो 30 वर्ष उत्तर आएंगे। और यहाँ विकल्प में है ही नहीं, क्या है, यहाँ पे विकल्प में है ही नहीं। इसका उत्तर आंसर की में भी स्टार मार्क करके दिया होगा आंसर की, आप लोग चेक कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा 30, जबकि विकल्प में ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से कंप्यूटर का कह रहा है कि जब आप MS वर्ड दस्तावेज में कर्सर को तालिका के अंतिम कक्ष में रखते हैं और टैब की कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे होगा, तालिका के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ी जाएगी। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट संवाद बॉक्स विंडो खोलता है। तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+D। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में एक वैध सेल एड्रेस है। तो इसका सही विकल्प होगा AB5। क्या हो जाएगा, AB5। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि MS वर्ड में एक तालिका में 31 से अधिक कॉलम नहीं हो सकते, और दूसरा कथन कह रहा है कि MS वर्ड में एक तालिका में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, केवल दोनों का दोनों जो है असत्य है मेरे दोस्त। क्या है, असत्य है, ठीक है, क्योंकि पंक्तियों की अधिकतम संख्या 32,767 और पंक्तियां हो सकता है, और स्तंभों के लिए 63 हो सकता है। स्तंभों के लिए क्या हो सकता है, 63 हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। यहाँ पे इसका परिणाम आपसे पूछा है, तो इसका परिणाम 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सभी का योग कर पूछा है, तो क्या होगा, 8, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि केबल के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम शब्द का क्या अर्थ है। तो मॉडेम शब्द का अर्थ है न्यूनाधिक डिमोड्यूलेटर। क्या है, डिमोड्यूलेटर, माफ कीजिएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर, न्यूनाधिक डिमोड्यूलेटर। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं हाशिए पर ले जाने के लिए किस इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाया इंडेंट। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि MS एक्सेल में कक्ष के संपादन को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी यानी कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा ESC। क्या हो जाएगा, ESC का।
अगला है कि क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+9। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसमें से सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है जिसे इसमें से चुना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हर रोज लगाते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।